हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल त्रिभुवन नीट क्लासेस में स्वागत है। और अभी तक में आए हुए हैं सुप्रिया, दिया मिश्रा, आयुष देपोसी, आशिका शर्मा, अनिकेत प्रसाद, गौरव क्योत, नेहा सोना, रेहाना खातून, सुदीप्ता दास। तुम लोग को मैं नजर आ रहा हूं कि नहीं? मेरे पास तो नजर ही नहीं आ रहा। नजर आ रहा हूं कि नहीं? अच्छा, अब आया अब आया। गुड मॉर्निंग टू ऑल। फिर से मैं नाम बता देता हूं। तो आशिका शर्मा, अनिकेत प्रसाद, गौरव क्योत, नेहा सोना, रेहाना खातून, सुदीप्ता दास, प्रिया कुमारी गुप्ता, ईशिता यादव, शुभंकर देवनाथ, अंशुमन कुंवर, मौली बर्मन, प्रथम सरकार। ओके, और कोई है? लेकिन सभी को अपना अटेंडेंस देके चला गया है। अटेंडेंस दे दिया कि मैं हूं मैं हूं मैं हूं, लेकिन है मेरे पास अभी सिर्फ 4 स्टूडेंट ही शो कर रहा है कि यहां पर है। ठीक है, तो मैं फिर से देखूंगा। प्रिया कुमारी, आयुष देपोसी, ओनली 7 स्टूडेंट मेरे पास शो कर रहा है। तुम लोग सिर्फ 7 आए हो। सिर्फ नाम बोल के चले जाने से थोड़ी होगा। अच्छा, जितना स्टूडेंट्स प्रेजेंट है अभी, जो नहीं है मैं उसकी बात नहीं कर रहा। तो जितना भी प्रेजेंट है, तो अगर तुम लोगों को किसी प्रकार से कुछ क्वेश्चंस है तो पूछो। तो अगर लास्ट क्लास तक में अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो स्टूडेंट्स। If you have any queries till the last class, then you can ask now. Or if you have any queries related to any matters, relating to science only, not any matters. Okay, Gaurav Kyot. If any of you have any questions, then you can ask directly. लिख दो, लिख के पूछ लो। किसी को अगर कुछ है तो शॉर्ट में लिख दो, समझ जाएंगे। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? जुन्नू, गुड मॉर्निंग। अच्छा चल, मैं बता देता हूं कि तुम लोग का कुछ स्टूडेंट्स का फोन आके मेरा माथा खराब के लिए है कि नोट्स को लेके। तो नोट्स तुम लोगों को अभी तक में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 तक का दे दिया गया है। ठीक है, तुम लोगों को ये जो अभी क्लास हो रहा है, खुशबू साहा गुड मॉर्निंग, नीचे में लिंक दिया हुआ है एंड्रॉयड ऐप का। त्रिभुवन कुमार भारतीय एंड्रॉयड ऐप का नाम है। तुम लोगों को बताए थे ना कि तुम लोगों को नोट्स उसी पे दिया जाएगा। तो उस लिंक पे जाके क्लिक करो, एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल हो जाएगा, उसी में सब दिया हुआ है। अच्छा, मेरा फेस नहीं आ रहा है भैया? किसको किसको मेरा फेस नहीं आ रहा है? थोड़ा हाथ खड़ा करो तो। सुप्रिया, सुप्रिया का कहना है कि मेरा फेस नहीं आ रहा है। एम आई राइट? बता दो, जल्दी से बताओ, मेरा फेस नहीं आ रहा है क्या? सुप्रिया के मोबाइल में प्रॉब्लम है कि मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम है? अच्छा, प्रिया को आ रहा है, प्रिया को आ रहा है। सुप्रिया, तुम्हारे मोबाइल में कोई प्रॉब्लम है। अगर मेरे तरफ से कोई प्रॉब्लम होता, अगर मेरे तरफ से कोई प्रॉब्लम होता तो किसी के मोबाइल में नहीं आता। तो बाकी लोग का मोबाइल में आ रहा है बोले तो तुम्हारे मोबाइल में प्रॉब्लम है। तो तुम क्या करो, एक बार आउट हो जाओ, क्लास से बाहर चले जाओ, फिर से उस लिंक पे क्लिक करके क्लास में आओ। फिर मेरा चेहरा दिखने लग जाएगा, मेरी आवाज भी सुनाई पड़ेगा, मेरा स्मार्ट चेहरा भी नजर आएगा, है ना? ऐसे आज थोड़ा स्मार्ट स्मार्ट मुझे लगता है कि आज मैं स्मार्ट लग रहा हूं, है कि नहीं? आज मैं स्मार्ट लग रहा हूं कि नहीं बच्चों? स्मार्ट आज लग रहा हूं कि नहीं? ओके, एगो को तो एक तो बोला है कि स्मार्ट लग रहा हूं। ओके ओके,
तुम लोग तो नजर ही नहीं आते। ओके, थैंक यू। अपने से खुद का बड़ाई कर लिए न रे। थैंक यू। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तुम लोगों को नोट्स कैसे पढ़ना है, मोबाइल में कैसे दिखलाएं? चलो पहले मैं दिखला देता हूं कि किस तरीके से तुम लोगों को नोट्स खोजना है, राइट। बहुत लोग तो लिख भी लिया, जो नहीं लिखा है लिख के भेज देना हमको, मतलब चैप्टर नंबर 1 से। तो जो चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी लिख लिया है तो फोटो खींच के चैप्टर नंबर 1 का भेज देना। मेरा मोबाइल का स्क्रीन थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, मैं कारण है कि मेरा मोबाइल स्क्रीन तुम लोग के लैपटॉप पे चल रहा है ना। तो ये देखो मेरा मोबाइल दिख रहा है तुम लोगों को। अरे ये वाला थोड़ा इसको साइड हटा देते हैं। आप सबको नजर आ रहा है? ऐसे ये मोबाइल नहीं है, ये कंप्यूटर का ही स्क्रीन है, ठीक है। हाँ ठीक है। घोस्ट गैम्बर बॉय, घोस्ट मतलब तो भूत होता है रे। कौन है घोस्ट गैम्बर बॉय? नाम क्या है घोस्ट गैम्बर का? घोस्ट गैम्बर का नाम है बिक्की साहनी। अच्छा, घोस्ट मतलब भूत होता है, भूत। चलो तुम लोग को क्या करना है, मोबाइल पे पहले हमारा एंड्रॉयड ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, लिंक उसका नीचे में दिया हुआ है। जब मोबाइल में एंड्रॉयड ऐप का इंस्टॉल कर लोगे तो देखो ऐसा खुलेगा, पहला स्क्रीन तुम्हें ऐसा दिखेगा। यहाँ पर क्या करना है, इस मेनू पे क्लिक करना है। ये मेनू दिख रहा है ना, मेनू, इस मेनू पे क्लिक करोगे तो मेनू पे क्लिक करोगे तो एनटीए नेट, मॉक टेस्ट सीरीज, एनटीए नेट, स्टडी मटेरियल, तीसरा नंबर पे लिखा हुआ है क्लास 8। तो इस पे तुम क्लिक करोगे। इस पे जब क्लिक करोगे तो तुमको सारा चैप्टर आ जाएगा, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक। बस इतना ही दिया गया, 1-2 दिन में बाकी भी दिया जाएगा। हाँ लिखना तो सभी का है, लेकिन अभी पहले नंबर चैप्टर नंबर 1 तुम लोग सभी को लिख लिए हो। तो देखो यहाँ पर जब आ गया ना, जैसे मान लो कि चैप्टर नंबर 2 को देखना है, चैप्टर नंबर 2 पे क्लिक करोगे, इसे करके चैप्टर नंबर 2 खुल जाएगा। हाँ तो चैप्टर नंबर 2 खुल गया। गर्मी लग रहा है रे, मेरा फैन तो चला नहीं। चला, तो चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन लिख लेना इसे करके, डन होगा। अब मान लो कि क्या करना है कि फिर से अपने को दूसरा चैप्टर चाहिए। तो यहाँ पर देखो मेनू लिखा हुआ है, मेनू पे क्लिक करोगे, फिर से क्लास 8 हमको लिखना है चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। उस पर क्लिक करोगे, इसको कट कर देना है। हाँ देखो उस पर क्लिक किया, आ गया ना चैप्टर नंबर 3 का। ऐसे ही आएगा और भी आगे का चैप्टर, इसी पे तुम्हारा कंप्लीट नोट्स दिया जाएगा, जितना चैप्टर है सब का दिया जाएगा। तो अभी जो तुमको लिख के भेजना है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 7। तो पहले चैप्टर नंबर 1 जो लिख लिया है, पहले जो लिख लिया है लिख के फोटो खींच के भेज दो हमको, उसका चैप्टर नंबर 2 लिख लेना, चैप्टर नंबर 2 लिख के फोटो खींच के भेज दो, फिर चैप्टर नंबर 7 लिख देना, और चैप्टर नंबर 3 जब पढ़ाई होगा तब लिखना। तो चैप्टर नंबर 1 तो लगभग सबको लिख लिया है, पूरा क्लास लिख लिया है। तो चैप्टर नंबर 1 तो उतना का जरूरत नहीं है, लेकिन चैप्टर नंबर 2, 7 बहुत कम लोग लिखा है, तो 2 नंबर लिख के भेज देना, फिर 7 नंबर लिख के भेज देना। सभी को लिखना जरूरी है। और जो बाद में देख रहे हो क्लास को, बहुत सारा स्टूडेंट अभी तक क्लास में नहीं आया है, 15 स्टूडेंट ही है इतना सारा में से। तो जब आ जाओगे, जब रिकॉर्डिंग देखोगे तो रिकॉर्डिंग में भी तुम लोग को ये लिख के भेज देना है। बता देते हैं अभी से ही, सभी को लिख के भेजना जरूरी है, ठीक है। तो अब पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं बच्चों, क्या कहते हो तुम? हम लोग का चल रहा था कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये चैप्टर हम लोग का चल रहा है कि जिसमें हम लोग अच्छा खासा पढ़ चुके हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग देख लिए थे डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? पेड़ को जो काट काट कर गिरा दिया जाता है, वहां पर घर बनाया जाता है, फैक्ट्री बनाया जाता है, रोड बनाया जाता है, ये सारे प्रोसेस को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। हाँ, उसके बाद हम लोग देखे थे डिफॉरेस्टेशन का रिजल्ट क्या होगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा डिफॉरेस्टेशन से।
तो डिफोरेस्टेशन से क्या होगा, नंबर 1 टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा जिसके कारण कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ग्राउंड वाटर लेवल, जो पानी के नीचे, मिट्टी के नीचे जो पानी होता है, कावेरी सील, बहुत लेट करके आए हो तुम तो। 10:30 बजे से ही क्लास स्टार्ट होता है। अगर हमारा क्लास स्टार्ट होता है तो 10:30 बजे से ही हो जाता है, तो तुम लोग को 10:30 के पहले आ जाना है, ठीक है। तुम लोग में से कुछ लोग सोचते हो कि भाई 5 मिनट तो सर का भी लेट हो जाता है कभी कभी, तो मेरे 5 मिनट के चक्कर में तुम लोग 20 मिनट लेट कर देते हो। चलो, उसका बाद है डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर। उसका तो नेचर में जो बैलेंस होता है उसको भी ये डिस्टर्ब कर देता है। फिर डिक्रीज रेनफॉल लीडिंग टू ड्रॉट। उसके बाद जो सूखा आता है, रेनफॉल जो कम हो गया तो सूखा पड़ेगा ना, उसका क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा, मतलब अच्छा जो मिट्टी है वो बहता हुआ दूसरे जगह चला जाएगा और वहां पर क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा, वहां पर कुछ भी उपजा नहीं होगा, टी गार्डन भी नहीं होगा, ठीक है ना। मिट्टी में कुछ रहेगा ही नहीं, जान ही नहीं रहेगा मिट्टी में, तो कहाँ से कुछ होगा, कोई भी पेड़ पौधा नहीं होगा, घास तक नहीं होगा। तो तुम बात करते हो चाय की। चलो, अब सूखा पड़ेगा। सूखा क्या होता है, अगर 2-3 साल तक बारिश ना हो, तो बारिश नहीं होगा तो मिट्टी ऐसा हो जाएगा, देख ले यहाँ पर क्या हाल है, मिट्टी में फांक हो गया, दरार हो गया। ऐसा ही होता है अपना मिट्टी में पानी नहीं है, जितना भी घास था, पेड़ पौधा था, देख सब सूखा हो गया। अब जो फार्मर्स है, खेती करने वाला, क्या हाल होगा उसका, जो कि खेती के ऊपर ही डिपेंडेंट है। जो खेती के ऊपर डिपेंडेंट है उसका तो हाल बहुत बुरा हो जाएगा, उसको खाने तक के लिए नहीं मिलेगा, आदमी भूखा मरने लग जाता है सूखा के सिचुएशन में। अब तो थोड़ा कम है, ये 1918 के आसपास में, 1919 बंगाल में, वेस्ट बंगाल में भयानक फेमाइन आया था। मतलब उसी में क्या सूखा भी पड़ा था, बीमारी भी, जैसे अभी कोरोना फैला हुआ है ना, फेमाइन, पेंडेमिक इसको कहते हैं, पेंडेमिक, जो कि पूरी दुनिया को असर डालता है उसको पेंडेमिक कहते हैं। जो किसी पर्टिकुलर एरिया को ही असर डालता है उसे एंडेमिक कहते हैं। तो ये जो कोरोना है ना, वो पेंडेमिक डिजीज है, पेंडेमिक फैला है, पूरे दुनिया में फैला है। तो वैसे ही इंडेमिक फैला था, फेमाइन, बंगाल फेमाइन के नाम से जाना जाता है। वहां पर बहुत दिन तक सूखा पड़ा था, लोगों को खाने के लिए नहीं था, भूख के कारण बहुत सारे लोग मर गया था। कभी फोटो दिखलाएंगे तुम लोगों को, स्कूल में नहीं दिखला सकते हैं, बिकॉज स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम की फैसिलिटी उतना अच्छा नहीं है तुम लोगों के लिए, बट यहाँ पर दिखला सकते हैं, मेरे पास स्मार्ट क्लासरूम की फैसिलिटी है ना। उसके बाद हम लोग देखे थे डिजर्टिफिकेशन, जो बढ़िया लैंड है, जो बढ़िया मिट्टी है जहां पर की खेती किया जा सकता है, बट बिकॉज ऑफ द सम प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम के कारण, जैसे कि बारिश नहीं हुआ, इंसान जंगल काटने लग गया, तो उसका परिणाम क्या होता है, बारिश जब हुआ तो ऊपर में जो बढ़िया मिट्टी था वो बाहर चला जाता है। कहाँ चला जाता है, नदियों में चला जाता है, नदी भर जाता है। नदी में जब पानी आता है तो बाढ़ आता है, फ्लड, आसपास के एरिया में देखते हैं ना, ब्रह्मपुत्र वगैरह में अक्सर बाढ़ आते रहता है। और अच्छा मिट्टी चला गया, अब वहां पर अच्छा मिट्टी था जो कि खाने पीना अच्छा मिलता था पेड़ पौधा का, वो मिलेगा ही नहीं, तो वहां पर कुछ होगा ही नहीं, तो परिणाम क्या होगा, डेजर्ट का फॉर्मेशन होगा। राजस्थान में जैसे मरुस्थल है ना, अगर यहाँ के लोग, असम का लोग भी अगर ज्यादा गड़बड़ किया, ज्यादा पेड़ पौधा काटा, तो जो हाल असम में ना, पीने के लिए पानी भी ठीक से नहीं मिलता, जो डेजर्ट एरिया है, वैसा यहाँ पर भी होगा। इसलिए भैया तुम लोग थोड़ा संभल के करो, ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है मेरी बात को। अच्छा, किसको किसको समझ में आ रहा है, हाथ खड़ा करो। तो किसको समझ में नहीं आ रहा है, हाथ ऐसे करो। जिसको जिसको समझ में आ रहा है हाथ ऐसे करो, जिसको समझ में नहीं आ रहा है हाथ ऐसे करो। फास्ट फास्ट फास्ट, जिसको समझ में आ रहा है हाथ उठाओ। वाह, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो ऐसे कर दो, डाउन। गुड, ओके। 15 स्टूडेंट है, 15 स्टूडेंट कहाँ भेजा, ओके गुड। चलो आगे आते हैं। उसका हम लोग देखे थे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, बोले थे कि अगला दिन जब हम लोग मिलेंगे तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पढ़ेंगे, तो आज हम लोग का अगला दिन है ना। तो क्या होता है, जब फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ किसको कहते हैं, यहाँ पर देखो 2 टर्म है, पेन का रंग बदलने थे हमको, ये कलर ठीक है। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ एक टर्म यूज हुआ है। वाइल्ड लाइफ क्या होता है,
जो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है उसे वाइल्ड लाइफ कहते हैं। जैसे जंगल में रहने वाला जंगली जानवर, तो वो वाइल्ड लाइफ हो गया। वाइल्ड लाइफ में प्लांट्स भी हो गया, एनिमल्स भी हो गया, ठीक है। तो जो जंगल में रहने वाला जीव जंतु है उसे वाइल्ड लाइफ कहेंगे। अब क्या होता है कि इतना ज्यादा जंगल का कटिंग हो रहा है, इतना स्पीड में दिन दुगना रात चौगुना पेड़ पौधे को काटा जा रहा है कि बहुत जल्दी ऐसा समय आने वाला है कि पूरा पेड़ ही खत्म हो जाएगा। और पेड़ जब खत्म होगा तो जंगल में रहता है ना, लायन, शेर रहता है, टाइगर रहता है, बंदर रहता है, जंगली कुत्ता रहता है, हाथी रहता है, राइनोसोरस रहता है, बहुत सुंदर सुंदर चिड़िया सब होता है। वो सब कहाँ पे रहता है? जंगल में रहता है, पेड़ पौधों पे रहता है। अब भैया बता, पेड़ पौधों को काट दोगे तो लोग कहाँ पे रहेगा? आएगा शहर में रहने के लिए, और सब में दूसरे जगह जाएगा, दूसरा लोग उसको जिंदा रहने देगा क्या? अब मान लो डिगबोई में बाहर का पक्षी आ जाता है, तो यहाँ पर कौवा है ना, कमीना कौवा, कौवा उसको मार मार के भगा देगा बाहर वाले पक्षी को। तो कहाँ जाएगा? डिगबोई में आएगा तो कौवा नहीं रहने देगा, जंगल में पेड़ नहीं है तो जाएगा कहाँ? मरेगा। तो इसीलिए पेड़ पौधा को, जीव जंतु को मरे ना, मरने से बचाने के लिए, जैसे तुम लोग नाम सुने हुए डायनासोर, डायनासोर। अच्छा, डायनासोर का नाम कौन कौन सुने? हाथ खड़ा करो तो। डायनासोर, राइनोसेरस नहीं, डायनासोर। डायनासोर कौन, नाम कौन कौन सुने? हाथ खड़ा करो तो। डायनासोर प्रथम सुना है, एडीएस गेमिंग सुना है, निकेत सुना है, और बहुत लोग नाम सुना है। तो जो नहीं सुने, जितना भी क्वेश्चन पूछे, जो नहीं सुने वो ऐसे, जो डायनासोर का नाम नहीं सुने वो हाथ ऐसे खड़ा करो, जो सुने हो वैसे, जो नहीं सुने हो ऐसे। वो घोस्ट गैम्बर नहीं सुना है। अरे भैया तुम कैसे सुनोगे? तुम तो भूत हो। भूत थोड़ी सुनता है, भूत को कान थोड़ी होता है। और कोई? बाकी लोग सब कोई सुना है? ओके। डायनासोर का नाम सुने हो, देखे हो कोई डायनासोर को? कोई नहीं देखा। पता है क्यों? अभी से हजारों वर्ष पहले डायनासोर मर के चला गया धरती पर से। क्यों? क्योंकि उसको किसी ने बचाया नहीं, खत्म हो गया। तो अभी जितना पेड़ पौधा जानवर लोग है ना धरती पे, अगर इतना सारा पेड़ पौधा को काटा जाए तो बहुत जल्दी ऐसा होगा कि सारा जानवर ही खत्म हो जाएगा, सारा पक्षी ही खत्म हो जाएगा धरती पर से। पक्षी तो नजर ही नहीं आएगा। जब घर से बाहर निकलोगे तो पक्षी देखने के लिए वो जू में जाना पड़ेगा, चिड़ियाघर में जाना पड़ेगा। अभी भी, पहले ऐसे ही, अभी भी देखना डिगबोई में भी बहुत सारा पक्षी आता है, अलग अलग प्रकार का वेराइटीज। सिर्फ डिगबोई में नहीं, तुम्हारे एरिया में। तुम ध्यान करके अभी अच्छे से देख लो पक्षी को। जब तुम लोग बड़े हो जाओगे तो तुम्हें वो सब नजर नहीं आने वाला। इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, इतना सारा पेड़ कट रहा है, नजर नहीं आएगा। जब हम बच्चे थे तुम लोगों के जैसे, तो बहुत गजब गजब डिजाइन का पक्षी सब नजर आता था। जो अभी चिड़ियाघर में नजर आता है ना, जू में, वैसा ऐसे ही नजर आ जाता था। लेकिन आज तो नजर ही नहीं आता अभी के टाइम में। क्यों? खत्म हो गया, या तो बहुत कम है या तो है ही नहीं। तो अभी जो तुम लोग अभी जो देख रहे हो, अभी जो देख रहे हो ना, आगे चल के नहीं दिखेगा, क्योंकि सब इतना सारा पेड़ पौधा काट रहा है। फिर जो तुम आगे चल के देखोगे ना, तो तुम लोग का, और जब बड़े हो जाओगे, हम लोग के जैसे जब बड़े हो जाओगे, इससे भी ज्यादा बुढ़े हो जाओगे, उस समय कभी नजर नहीं आएगा। लेकिन हाँ, नजर आ सकता है। कैसे नजर आएगा? जब तुम लोग भी प्रोटेक्ट करोगे। अगर तुम लोग सही ढंग से रहोगे, अभी से ही पेड़ पौधा को कम से कम काटोगे, अगर एक काटे तो कम से कम 4 उसके जगह पे लगाए, तब जाके बचेगा, तब जाके सुरक्षा होगा। और ये जो बचाने का प्रोसेस है ना, पेड़ पौधा को, जानवरों को, इसी बचाने के प्रोसेस को ही कहते हैं प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। कंजर्वेशन, अब कंजर्वेशन जो होता है कई प्रकार से किया जाता है। फॉर एग्जांपल बायोस्फीयर रिजर्व होता है गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है, लेकिन सिर्फ सरकार को करने से कुछ होगा क्या? हमें भी तो करना पड़ेगा ना अपने लेवल पे। चल, गेहूं चावल राशन से मिल जाता है ना, कि राशन में मिल जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो तो दे दिया चावल। अगर तुम उसको बनाओ नहीं, तुम उसको खाओ नहीं, तो तुम्हारे पेट में जाएगा क्या? नो। तो सिंपली सरकार को देने से कुछ नहीं होता, हमें भी करना पड़ेगा, तुम्हें भी करना पड़ेगा, सब लोगों को करना पड़ेगा। अब कई बार क्या होता है कि तुम लोग ये सोचते होगे कि सिर्फ मेरे करने से हो जाएगा क्या?
भैया सबको तो यही सोचेगा ना कि सिर्फ मेरे करने से क्या होगा, किसी ना किसी को तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा, तुम्हारे से ही सही। तुम्हें बता दूं कि जब तुम लोग के जैसा छोटा थे हम, तो यहाँ नहीं बिहार में, उसमें बिहार में हम रहते थे, तो बिहार में खेत में बहुत सारा पेड़ पौधा लगाए थे। पेड़ पौधा लगाना बहुत अच्छा लगता था मुझे। और अभी जब जाते हैं तो वो पेड़ पौधा बड़ा हो गया, बहुत बड़ा बड़ा साइज का हो गया, जंगल जैसा हो गया है। अब जब जाते हैं तो बड़ा मजा आता है वो लोगों को देख के, मतलब पेड़ पौधा को देख के आराम से उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। मेरे से ज्यादा मजबूत हो गया है सभी पेड़ सब, तो बड़ा बढ़िया लगता है उसके नीचे बैठना, उसके ऊपर बैठना। और कई बार हुआ ना, जैसे कि हर चीज अपना, यहाँ पर भी डिगबोई में भी जो मेरे घर पे आए होंगे वो देखे होंगे कि बहुत सारा फूल का गाछी लगाए हैं, पेड़ पौधा भी बहुत सारा लगाए हैं, और भी लगा ही रहे हैं। अभी से जब तुम लोग बड़े हो जाओगे 10 साल के बाद जब इधर आओगे घूमने के लिए, तो देखना यहाँ पर कितना सारा चीज रहेगा। तो हम कर रहे हैं ना, तो अब हमारा एरिया जहाँ पर कि वहाँ बिहार में जो लगाए थे हम उस समय, अभी जब देखोगे तो वहां पर सब कोई लगा रहा है, सब कोई बहुत सारा पेड़ पौधा लगा रहा है। उस समय किसी के खेत में नहीं था पेड़ पौधा, मेरा देखा देखी सब कोई लगाने लग गया ना। तो वही है, एक दूसरे का कॉपी करता है, लोग नकल करता है, नकलची बंदर के जैसा। तो तुम आज लगाओगे, आगे चल के दूसरा कोई भी लगाएगा तुम्हें देख देख के। मतलब किसी एक इंसान से ही दुनिया बदलता है, किसी एक इंसान से ही संसार बदलता है। किसी ना किसी तो स्टार्ट करना ही पड़ता है ना। तो लेट अस स्टार्ट विथ अस, हम लोग से स्टार्ट करने का। गवर्नमेंट तो करेगी ही करेगी। फॉर एग्जाम्पल बायोस्फीयर रिजर्व, सरकार ने क्या किया, बायोस्फीयर रिजर्व आर लार्ज protected land for conservation of biodiversity and traditional life of the tribals living here there। बायोस्फीयर रिजर्व उसको कहते हैं जो बहुत बड़ा बड़ा एरिया होता है, बहुत बड़ा बड़ा एरिया। तो उसको पूरा का पूरा चारों बगल से गार्ड लगा के, फॉरेस्ट रेंजर वगैरह होता है ना, फॉरेस्ट रेंजर को उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है। तो फॉरेस्ट रेंजर पेड़ पौधा को काटने से रोकता है। अगर मान लो कोई काटता है तो उसको पकड़ लेता है, तो उसको भी प्रोटेक्ट किया जाता है। उसमें रहने वाला जो जीव जंतु है उसको भी प्रोटेक्ट किया जाता है। साथ में उसमें जो आदिवासी लोग हैं, ट्राइब्स वगैरह, उसको भी प्रोटेक्ट किया जाता है ना। उसके बाद है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क आर एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेशनल पार्क उसको कहेंगे जहां पर कि जीव जंतु को फ्री रहने दिया जाता है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं, उसको जहां मन है जाए, जहां मन है खाए, जहां मन है सोए, जहां पर मन है लड़े, उससे अपने को कोई नहीं। बस चारों बगल से गार्ड रहता है लगा हुआ, फॉरेस्ट रेंजर सब। अगर आदमी जाता है कोई उन लोग को मारने के लिए, पकड़ने के लिए, आदमी लोग बहुत कमीना होता है। तो तुम लोग अक्सर न्यूज में सुनते होगे कि राइनासोरस को उसका जो टस्क होता है उसके लिए मार दिया चोर लोग, कमीना लोग। तो इंसान बहुत कमीना होता है, जानवर उतना कमीना नहीं होता, इंसान बहुत कमीना होता है। सब नहीं, लेकिन बहुत सारा ऐसा चोर लोग होता है, वो सिर्फ छोटा सा टस्क लेने के लिए, पैसा कमाने के लिए उतना बड़ा जानवर को मार देता है। बताओ, इतना सारा मार देता है, तरफ तरफ के मरता है वो। कई बार तो जिंदा ही रहता है, उसका काट के लेके चला जाता है। सोचो कितना उसको पेन होता होगा, वेरी सैड। तो नेशनल पार्क में क्या होता है कि गार्ड वगैरह लगा रहता है, घेर के उसको रखता है, और ऐसे चोरों से, कमीनों से बचा के रखा जाता है। अगला है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको कहते हैं जहां पर कि जानवरों को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये तो रहा हम लोग का कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब हम लोग अलग अलग से एक एक चीज को पढ़ेंगे, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग को फ्लोरा एंड फौना क्या क्या होता है, इंडेमिक स्पीसीज क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, नेशनल पार्क क्या होता है, इन डिटेल प्रोजेक्ट टाइगर क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है जीके में भी क्वेश्चन आता है। जब तुम लोग में जो टीचर हैं हम, तो जिस एग्जाम को पास करके आए तो उस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन था। इस एग्जाम में टीईटी का एग्जाम होता था ना, टेट का एग्जाम देके पास किए थे, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था जीके में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब बचपन में जो पढ़ोगे, अभी जो पढ़ोगे, वो जिंदगी भर काम आएगा, सभी दिन काम आएगा। इसीलिए यू हैव टू लर्न अ लॉट, और भूलना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है सभी को। और बहुत सारे स्टूडेंट नहीं आया है, इसीलिए आज इतना ही रहने देंगे, ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। तो तुम लोग अपने बैचमेट लोग को बता दोगे, अपने क्लास में जो लड़का लड़की लोग हैं, अगर मिले या मैसेज कर देना क्लास में आने के लिए। कल होगा क्लास 10:30 बजे, जो टाइमिंग है 10:30 बजे हम लोग का क्लास का टाइमिंग है, 10:30 बजे होगा।
ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? अच्छा चलो, जो बाद में आए बता दूं, तुम लोगों को चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर नंबर 7 का नोट्स बना के मेरे पास भेजना है। तुम लोगों को ये जो आज जो पढ़ा है इसको भी जहां तक लिख लिया उससे आगे लिखना है, और क्वेश्चन आंसर जो किताब के पीछे में रहता है वो भी दे दिया गया है तुम लोग को एंड्रॉयड ऐप में, त्रिभुवन कुमार भारती एंड्रॉयड ऐप, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से ऐप इंस्टॉल कर लेना। उसमें दिया हुआ है 1 से लेके 7 तक दिया हुआ है, लेकिन तुमको सिर्फ 1, 2 और 7 ही लिख के भेजना है। 3 नंबर जब चैप्टर हम पढ़ा देंगे तब लिखना है, अभी नहीं लिखना है, ठीक ना? ओके बाय।